हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। भैया की मैरिज एनिवर्सरी थी तो बहुत बुला रहे थे, वो बार बार कॉल कर रहे थे तो मुझे जाना पड़ा। मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लोग दिल्ली रहते हैं और मैं पहुँच गई हूँ उनकी गली में। और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मायका जाना बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। मायका अगर मिल जाए ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरे पापा हैं, फिर मैं पापा से मिली। मेरे पापा बाहर ही मिल गए थे तो मैं पापा से मिली। ये उनकी गली है जहाँ मेरी मम्मी रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो अपने मम्मी पापा से मिलने से, क्योंकि जब तक मम्मी पापा होते हैं तब तक बेटी का मायका होता है। और उनके जाने के बाद तो फिर मायका भैया भाभी की मर्ज़ी होगी तो बुलाते हैं, नहीं मर्ज़ी होगी तो नहीं बुलाएंगे। अब मैं अपनी भाभी से मिलूँगी। मैं उनके पहुँच चुकी हूँ उनके घर पे। और ये है मेरी भाभी। ये मुझसे बड़ी हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, ये मुझसे भी बड़ी हैं। ये मेरी भाभी है। और ये मेरा भतीजा है। ये मेरा भतीजा बोलता नहीं है क्योंकि ये डॉक्टर ने मना कर दिया है, ये इसे कान से सुनाई नहीं देता है और बोलता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलता है। आम खाने में लगा पड़ा है। देखा है बुआ आम लेकर आई है तो आम में तुरंत ही लग गया। आम खाने में लगा पड़ा है ये। मैंने कहा मुझे भी दे दो तो देखता भी नहीं है कि हाँ देना भी है बुआ को। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस पूरी फैमिली से मिलकर। ये है मेरी भाभी और ये हो रही है रेडी एनिवर्सरी के लिए। ये मेरी भाभी है, एनिवर्सरी के लिए रेडी हो रही हैं। तो ये उनकी बेटी तैयार कर रही है। अब मेरे भैया आ गए हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि हम आज के दिन शादी के बंधन में फंस के और कट गए थे भाभी से मिलके। और बर्बाद हो गए थे आज के दिन। ये मेरी मम्मी है। मम्मी देखो धनिया को काट के मम्मी धुल रही हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो उनके लिए खाना रेडी कर रही हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड इडली या फिर डोसा नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो खाना तैयार कर रही है मेरे हस्बैंड के लिए। क्योंकि मैं पहले पहुंच गई थी और वो बाद में आए थे। और यहाँ हो रहा है पूरा प्रोग्राम की तैयारी एनिवर्सरी की। देखो मेरा भतीजा तो ऐसे नाच रहा था जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा हो, इसको कितनी समझ हो। सिर्फ इशारे से ही बात सुनता है और इशारे से ही बात को समझाता है दूसरों को भी। कितना मस्ती कर रहा है, इतना शैतान है कि क्या बताऊँ। पता नहीं भगवान ने इसके नसीब में इतना बुरा क्यों लिखा, कुछ पता नहीं। कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन क्या करके आया है। प्रभु भी तो क्या करें, प्रभु भी क्या करें। ये देखो नाचने में लगा पड़ा है, डांस कर रहा है। ओहो। डांस, इतना डांस करने का शौकीन है बहुत ज़्यादा। उसे पता है कि इसकी बुआ वीडियो बना रही है, इस वजह से कभी नीचे कभी ऊपर डांस करने में लगा पड़ा है। मैं बराबर उसकी वीडियोस बना रही हूँ और गिरने का भी डर नहीं है कि मैं गिर जाऊँगा इतने ऊंचे से। आप नीचे उतरने की जिद कर रहा है कि मुझे नीचे उतार दो, अब मैं नीचे खड़े होकर डांस करूँगा। अब ये है मेरी भाभी और भाभी की बहन और हूँ मैं। यहाँ मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं क्योंकि केक कटने की तैयारियाँ भी हो रही हैं साथ साथ में। क्योंकि हम लोग घर आने के लिए लेट हो रहे थे क्योंकि हम फरीदाबाद में रहते हैं और सभी लोग दिल्ली रहते हैं, तो हम लेट हो रहे थे तो जल्दी जल्दी तैयारियाँ भी की जा रही थी। ये मम्मी है मेरी, मम्मी डांस कर रही है। सब लोगों ने जिद किया मम्मा डांस करो, मम्मा डांस करो, तो मेरी मम्मा भी डांस करने लगी। उन्हें भी लगा कि चलो कर लेते हैं, सब लोग बोल रहे हैं तो। और उनके पीछे मैं भी मस्ती कर रही हूँ, मैं भी उनके साथ साथ मस्ती कर रही हूँ, जिसको मम्मी को अकेलापन ना लगे कि मैं अकेले ही नाच रही हूँ। वो भी मस्ती कर रही है और मैं भी कर रही हूँ। आखिर माँ तो माँ होती है, माँ के सिवा तो कुछ होता ही नहीं है। मुझे वैसे भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार है,
सास ससुर से भी है, ऐसा नहीं है कि माँ बाप से ही है, सास ससुर से भी है। मैं उनको भी बहुत प्यार करती हूँ और अपने माँ बाप को भी बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा लगता है, वहाँ जाती हूँ तो एक बहू के रूप में, बेटी के बहू हूँ लेकिन बेटी के रूप में उनको प्यार देती हूँ। और माँ बाप तो उनकी तो बेटी हुई, तो वो तो मेरी माँ है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा डांस कर रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। भतीजा भी बीच बीच में कूद रहा था, कभी इधर से उधर, इधर से उधर कर रहा था। मम्मी मेरी थक चुकी हैं क्योंकि मेरी मम्मा बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए थक जाती हैं। मैंने भी तालियां बजा दी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था मम्मा का डांस, मैंने तालियां बजा दी। सभी लोग देख रहे हैं, जिद कर रहे थे मेरे बच्चे की नाना जी को भी नचाओ, नाना जी को भी नचाओ। तो नाना जी, मेरे पापा को मैं बता दूं कि उनको डांस नहीं आता है, इस वजह से वो डांस नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कभी डांस किया ही नहीं है, डांस करते ही नहीं है। मेरी मम्मी ने उन्हें बहुत फोर्स किया डांस के लिए, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। मेरी मम्मी तो बहुत कर रही थी डांस, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और मैं भी थी वहाँ पे, मैं भी मस्ती कर रही थी, मैं भी बोल रही थी पापा करो ना डांस, लेकिन मेरे पापा चले गए, उन्होंने कहा नहीं करूँगा। हो रही है बर्थडे की, एनिवर्सरी की तैयारी। और ये आ गया है केक, ये आ गए हैं भैया भाभी। और देखो अब तो केक कटने वाला है, अब जलाएंगे कैंडल। भतीजा बीच बीच में घूम रहा है और मैं भी खड़ी हूँ, मम्मा खड़ी है, सब लोग रेडी हो गए हैं केक के लिए। मैंने बोल दिया आज के दिन भैया मेरे कट गए थे शादी करके, यानी कि फंस गए थे, और मिल गई थी भाभी, उनको बर्बाद हो गए थे। मुझे तो यही बोलना है कि वो शादी करके बर्बाद हो गए थे। आज के दिन मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा टीका करे हैं। भैया भाभी का मैंने भी किया था, उनकी आरती भी भैया भाभी को उतारी थी। उसके बाद अभी ये कट रहा है केक और हम सब खाएंगे अब केक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग को भी अगर केक पसंद हो तो फटाफट आ जाइए। और मेरा भतीजा तो आराम से नीचे खड़े होके खा रहा था। लाइक और शेयर, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ये मेरी भाभी और भाभी की बहन और मैं लास्ट टाइम मस्ती करने लगे, बेड पे ही थोड़ा बहुत थिरकने लगे। अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही पसंद आता है कि जब फैमिली के साथ जुड़ते हैं तो फिर डांस करने में। फिर मैं भी, मेरी भाभी की बहन जो थी वो नागिन डांस करने लगी, तो मैंने भी बीन बजाना शुरू कर दिया। मैं भी पीछे नहीं हटी, मैंने भी बीन बराबर बजाई, उनको नचाया। वो भी मस्ती कर रही थी, मैं भी कर रही थी। वो बड़ी थी नागिन और वो मुझे बार बार डसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं पीछे हट जा रही थी। उन्होंने मुझे डस नहीं पाया और बराबर मस्ती करते रहे, बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत थक गई थी क्योंकि मैं बराबर बीन बजाती रही, तो मुझे बहुत थकावट आई और आई भी लेट थी। बहुत ज़्यादा डांस करने में बहुत अच्छा लगता है उनको, डांस करने में कोई भी सॉन्ग, कोई भी कुछ भी हो गाना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है डांस करने में। बराबर डांस करती रही। देखो उनके, पहले तो मेरे पापा जी की घूंघट करती थी, यानी कि पर्दा करती थी, और अभी डांस के टाइम तो उन्हें यही नहीं लगा कि कौन है कौन नहीं है। उनके बाल भी दिख रहे हैं और वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से बन गई है नागिन। और मैं बन गई हूँ बीन बजाने वाली। बहुत मस्ती की, मैं बहुत थक गई थी और मुझे घर जाने को भी लेट हो रहा था। मेरे हस्बैंड बार बार मुझे डांट रहे थे कि नहीं चलना है, अब लेट हो रहे हैं, हमें फरीदाबाद जाना है। और मैंने कहा रुको ना, मैं अभी चलती हूँ, मैं अभी चलती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेने दो। अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सभी फैमिलीज मिलके, क्योंकि हर रोज़ जाना तो होता नहीं है, कभी कभी जाना होता है। मायके भी कभी कभी जाना होता है, क्यों हर रोज़ जाना नहीं होता है। लेकिन बार बार मेरे भैया कह रहे थे कि रुक जाओ, लेकिन फिर भी हस्बैंड बोले कि नहीं मुझे रुकना नहीं है, मुझे जाना है। और वो नाराज़ हो रहे थे और
बराबर डांस कर रही है। मैं तो फिर भी थक गई थी, लेकिन इनको थकावट ही नहीं हुई। मैं बार बार नागिन, मुझे उनका साथ देना पड़ा पूरा। वो बार बार नागिन बनी जा रही थी और मैं बार बार बीन बजाने वाली बन रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। ये भतीजा भी बीच बीच में घूम रहा था। अब मैं उसे कह रही थी कि बंद करो डांस को, बंद कर दो डांस को, अब मैं थक चुकी हूँ, अब बंद करो। लेकिन उन्हें तो बहुत मज़ा लग रहा था ना, क्योंकि मैं उनकी भी ननद लगती हूँ, वो मेरी भाभी हैं, वो भी मेरी भाभी लगती हैं। भाभी की बहन हुई तो मेरी भी भाभी हुई। और ये देखो, देख रहा है मेरा भतीजा, उसे भी मन कर रहा है, लेकिन हमारे बीच में उसकी दाल नहीं गल पा रही है तो डांस भी नहीं कर पा रहा है। देख रहा है सबकी तरफ देख रहा है। बट मुझे इतना बहुत दुख लगता है इस बात का कि मेरा भतीजा बोलता नहीं है, और ये पैदाइशी मतलब जो कहते हैं ना गूंगा और बहरा, वो दोनों ही है। इतना क्यूट बच्चा है, मासूम, लेकिन बहुत बड़े दुख की बात है कि ये बच्चा बोलता नहीं है। बहुत जब पता चला कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये नहीं बोलेगा, पहले डॉक्टर ने कहा कि इसको मशीन लगाएंगे, अगर इसको लगेगा मशीन की आवाज़ अगर इसको सुनाई देगी तो लगेगा कि हाँ ये कुछ सुन लेता है। अगर लगेगा कि नहीं सुनाई देती है तो समझेंगे कि मतलब इसे बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। मेरे भैया ने वो भी कोशिश की, लेकिन इसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। तो भैया बहुत रोने लगे, बहुत मायूस होते। लेकिन हम लोगों ने सबने समझाया, एक ही बेटा है उनका, लेकिन हम लोगों ने सबने समझाया कि चलो कोई बात नहीं, जो भगवान को मंजूर है, जैसा मंजूर है वैसा ही होगा, और हम कुछ नहीं कर सकते इसके आगे। तो अब जाकर थोड़ा बहुत चुप रहते हैं, वरना दिन रात रोते ही रहते थे कि जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा ऐसा है। ये मेरी भाभी